बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी हसीना की कहानी जो अपनी अदाओं से नहीं, रूप रंग से नहीं, लोगों को लुभाती थी अपनी बातों से। अपनी बातों से वो फंसाती थी, बातों से अपने जाल में लोगों को ट्रैप कर लेती थी। उसके नखरे नहीं, उसके फरेब से लोग परेशान हो गए, लुटने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उस हसीना का मकसद कुछ और ही था, क्योंकि उससे जो बात करता था वो मिलने के लिए बेकरार हो जाता था। उसके बाद शुरू होता था जुर्म का असली खेल। देखिए इस रिपोर्ट में हथकड़ी में हनी ट्रैप वाली हसीना की दिलकश कहानी। किडनैपिंग के खेल में नए हथियार की एंट्री। बदमाशों ने हसीना को बनाया हथियार और हनी ट्रैप के जरिए युवक को किया अगवा। 3 दिन बाद खुला अपहरण कांड का राज। हुस्न वाली हसीना के साथ 3 गिरफ्तार। हेलो, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, तुम बताओ। मैं भी अच्छी हूँ। आज क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, तुमसे मिलने का मौका ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, तो देर किस बात की है, आ जाओ मिलने। यहीं से शुरू हुई साजिश की कहानी, जिसकी आवाज ने उसे अपनी ओर खींच लिया। जी हाँ, उससे जो बात करता था वो उसकी आवाज का दीवाना हो जाता था, उसकी मीठी मीठी प्यार भरी बातों में फंस जाता था, उससे मिलने के लिए बेकरार हो जाता था। उसकी आवाज सुने बिना रह नहीं पाता था, क्योंकि उसकी आवाज हनी से भी मीठी थी। हेलो, कैसे हो? क्योंकि वो हनी ट्रैप वाली हसीना थी। उसकी आवाज ही हथियार का काम करती थी, शिकार को अपने जाल में फंसाती थी और फिर शुरू होता था जुर्म का असली खेल। आज क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, तुमसे मिलने का मौका ढूंढ रहा हूँ। और वो हनी ट्रैप वाली हसीना से बन जाती थी खतरों की खिलाड़ी। लेकिन इस बार उसका दांव उल्टा पड़ गया और वो पुलिस की जाल में फंस गई। वो भी अपने 3 बदमाश यार के साथ नवादा जिले की पुलिस की कस्टडी में, हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर नकाब लिए खड़े इन 3 युवकों के साथ चौथे नंबर पर खड़ी एक हसीना भी है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये वही हुस्न वाली हसीना और आवाज की जादूगर है, जो अपने टारगेट को अपनी आवाज का दीवाना बना देती थी और बंद कमरे में मिलने के लिए बुलाती थी, जिसका ब्लूप्रिंट पहले से तैयार होता था। और इससे जो मिलने जाता था वो हो जाता था हनी ट्रैप का शिकार। उसके बाद शुरू होता था किडनैपिंग का खेल। फिर मांगी जाती थी परिजनों से फिरौती। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि नवादा जिले के पकरी बरवा थाना क्षेत्र के हथियारी गांव रहने वाला तस्वीरों में दिख रहा अक्षय भी इसी हसीना के हनी ट्रैप का शिकार हुआ था, जिसके परिजनों से 39 लाख की फिरौती की मांग की गई थी। बताएंगे किडनैपिंग के खेल के पीछे की पूरी कहानी, जो आपकी आंखें खोलने वाली है, आपको सावधान करने वाली है, क्योंकि जिसे आप प्यार समझते हैं वो बदमाशों का हनी ट्रैप वाला हथियार भी हो सकता है। पूरी कहानी तफसील से बताएंगे, एक एक सच से आपको रूबरू कराएंगे।
लेकिन उससे पहले चारों की गिरफ्तारी पर पुलिस ने जो जिला व्यवसायी से अपील की है उसे सुन लीजिए, क्योंकि इस खुलासे के बाद पुलिस वाले के भी कान खड़े हो गए हैं। पहला केस है जिसमें हनी ट्रैप के द्वारा किसी व्यक्ति को अपहृत किया गया है। तो हम नवादा पुलिस की तरफ से ये जागरूक करना चाहेंगे कि जो भी हमारे जिला के वासी हैं या जो राज्य के वासी हैं वो इन चीज़ों के प्रति अवेयरनेस रहें। किसी भी लड़की का अगर फ़ोन आता है तो उसकी पहले जांच पड़ताल कर ले, उसकी सही से वेरीफाई कर ले, उसके बाद ही उसमें सम्मिलित हो। सुन लिया आपने, अगर आपके मोबाइल फोन पर रॉन्ग नंबर के जरिए किसी लड़की का फोन आता है तो आपको सावधान रहने की जरूरत है, ना कि उसकी मीठी मीठी और चिकनी चुपड़ी बातों में फिसल जाना है और दिल लगी करके दीवाना बन जाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बदमाशों के ट्रैप का शिकार हो सकते हैं। आपकी जान खतरे में पड़ सकती है, जैसे अक्षय ने गलती करके अपनी जान को खतरे में डाल दिया था। वो तारीख थी 16 जनवरी 2023। इसे दिन नवादा जिले के पकरी बर्मा थाना क्षेत्र के हथियारी गांव के रहने वाले मुकेश कुमार का बेटा अक्षय कुमार घर से अचानक गायब हो गया था। जब वह कई घंटों बाद घर नहीं लौटा तो परिजनों की बेचैनी बढ़ने लगी। परिजन आसपास के इलाके में तलाश करने लगे, नाते रिश्तेदारों को फोन करके जानकारी लेने लगे, लेकिन अक्षय का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। जिसके बाद थक हार कर घर वालों ने पकरी बर्मा थाने में अक्षय की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। पुलिस जांच कर रही थी कि इस बीच अक्षय के घर वालों के मोबाइल फोन पर एक घंटी बजी। परिजनों ने फोन रिसीव किया। उधर से जो आवाज आई उसे सुनकर परिजन के पांव तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो कॉल किडनैपर्स का था, जिसने फोन पर अक्षय को सकुशल रिहा करने के लिए 39 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। साथ ही साथ फिरौती की रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। जिसके बाद परिजनों के सर्दी में पसीने छूटने लगे। घर वाले ने तुरंत इसकी जानकारी पकरी बर्मा थाना की पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस वालों के होश फाख्ता हो गए और पुलिस एक्शन में आ गई। जिले के एसपी ने फौरन टीम गठित किया। पकरी बर्मा पुलिस, नरहट पुलिस और DIU की टीम को इसमें शामिल किया। साथ ही साथ टेक्निकल टीम की भी मदद ली। जिस नंबर से फिरौती के लिए कॉल आया था उस नंबर को सर्विलांस पर डाला और लोकेशन ट्रेस करके पहुंच गई अपहरणकर्ता के ठिकानों पर, जहां से पुलिस ने 3 युवकों के साथ एक महिला को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दिया। त्वरित अनुसंधान करते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय नवादा द्वारा थाना प्रभारी पकरी बर्मा के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई है। विशेष टीम द्वारा DIU की मदद से सूचना के महज 72 घंटा के अंदर इस कांड का उद्भेदन करते हुए अपहृत अक्षय कुमार को सकुशल बरामद कर लिया गया। इस घटना में शामिल 4 अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। पुलिस ने जिन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है उसमें एक महिला भी शामिल है, जिसका नाम खुशबू उर्फ रिया है। इसके अलावा जिन 3 अन्य अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसमें जमुई जिले का रहने वाला रामाशीष प्रसाद उर्फ राजेश कुशवाहा, नवादा जिले के खनवा का रहने वाला गुलशन कुमार और हिसुआ का रहने वाला जैकी कुमार शामिल है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने सबसे पहले हिसुआ थाना क्षेत्र के शांति नगर की सुनील प्रसाद के पुत्र जैकी कुमार और उसकी पत्नी खुशबू उर्फ रिया को गिरफ्तार किया। जब पुलिस ने रिया से पूछताछ शुरू किया तो रिया ने सारे राज खोल दिए, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने खनवा नरहट के सत्येंद्र सिंह के पुत्र गुलशन कुमार को गिरफ्तार किया, जिसे पहले से पता था कि वह को कहां छिपा कर रखा गया है। उसके बाद पुलिस ने जमुई जिले के चंद्रदीप थाना के
खूबनगर निवासी स्वरूप महतो के पुत्र रामाशीष प्रसाद उर्फ राजेश कुशवाहा को गिरफ्तार किया और सभी की निशानदेही पर नवादा से करीब 65 किलोमीटर दूर झारखंड के कोडरमा जिले के झुमरी तिलैया इलाका के एक मकान के बंद कमरे से बरामद किया और सकुशल रिहा कराकर परिजनों को सौंप दिया। साथ ही साथ इस पूरे प्रकरण में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर भी पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है और जल्द गिरफ्तारी कर लेने का दावा कर रही है। अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। उनमें रामाशीष प्रसाद उर्फ राजेश कुशवाहा, साकिन हाबू नगर, थाना चंद्रदीप, जिला जमुई, गुलशन कुमार, साकिन खनवा, थाना नरहट, खुशबू कुमारी उर्फ रिया, साकिन शांति नगर, थाना हिसुआ, जैकी कुमार, साकिन शांति नगर, थाना हिसुआ को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही इनके पास से 2 मोबाइल एवं मोबाइल का एक कवर बरामद किया गया है। अन्य जो भी अपराधकर्मी इनमें शामिल हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए सघन छापेमारी की जा रही है। इस खुलासे के बाद पुलिस ने जब अपहरित युवक अक्षय से इसके पीछे की कहानी जानने की कोशिश की तो पता चला कि अक्षय पिछले कुछ दिनों से रिया से मोबाइल पर बातचीत करता था। रिया ने अपनी आवाज से अक्षय को इस कदर अपना दीवाना बना दिया था कि वो बार बार मिलने की बात करता था और मिलने के लिए बेकरार रहता था। इसी का रिया ने फायदा उठाया और बदमाशों ने रिया को अपना हथियार बनाया। किडनैपिंग की पूरी स्क्रिप्ट लिखी और पूरी साजिश के तहत अक्षय को रिया ने राजगीर मिलने के लिए बुलाया। वहीं से युवक रिया की जाल में फंसा और रिया सहित उसके पति जैकी, साथ ही रामाशीष कुमार और गुलशन कुमार ने उसे पकड़ लिया और चारों ने उसे कोडरमा ले जाकर एक मकान के कमरे में बंद कर दिया और अक्षय के पिता को कॉल करके 39 लाख की फिरौती की मांग की। लेकिन पुलिस के सामने अपराधियों का हनी ट्रैप वाला जाल फेल हो गया और पुलिस ने खेल कर दिया। किडनैपिंग के खेल में शामिल हनी ट्रैप वाली हसीना खुशबू उर्फ रिया के साथ साथ उसके पति और अन्य को जेल की सलाखों में पहुंचा दिया और इनका आपराधिक इतिहास खंगालना शुरू कर दिया ताकि इस प्रकरण में शामिल बाकी के भी आरोपियों को गिरफ्तार कर हवालात में भेज सके। इस तरह के घटना के आप भी शिकार हो सकते हैं, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। फोन पर किसी अनजान लड़की से बात करने से पहले उसकी पूरी जानकारी जुटाएं। मीठी मीठी बातों के जाल में ना फंसें, नहीं तो आपका भी हाल अक्षय जैसा ही होगा। उसकी किस्मत अच्छी थी कि पुलिस ने समय रहते उसे बचा लिया और गुनहगारों को जेल के सलाखों में पहुंचा दिया, वरना अंजाम बुरा भी हो सकता था। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे जान की जमीन के लिए मौत की सुपारी के पीछे की पूरी कहानी। +1,200 reporters, 67+ crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200+ reporters, 67+ crore viewers, India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। प्रेम का कत्ल मोहब्बत में ही हो गया। माशूका की आशिकी में वो ऐसा डूबा कि उसने मौत की सुपारी ही दे डाली ताकि उसका प्यार अमर रहे। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि जिस माशूका को खुश करने के लिए वो शूटर्स तलाश रहा है और जिस जुर्म के रास्ते को वो अख्तियार कर रहा है, उसका दरवाजा माशूका के बंद कमरे में नहीं बल्कि जेल की सलाखों में ही खुलता है। देखिए जान की जमीन के लिए मौत की सुपारी की लव स्टोरी। प्रेम पासवान हत्याकांड का खुला राज। 17 दिन बाद दीवाने की साजिश बेनकाब और सलाखों में पहुंच गए शूटर समेत 9 गुनहगार। माशूका की जमीन के लिए दी थी सुपारी। तारीख 4 जनवरी 2023। जगह महुली हॉल्ट, जिला पटना। मामला लैंड ब्रोकर प्रेम कुमार पासवान की हत्या। यही वो तारीख है जिस दिन तस्वीरों में दिख रहे लैंड ब्रोकर प्रेम कुमार पासवान के बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।
उस वक्त जब पेशे से लैंड ब्रोकर और पुनपुन निवासी प्रेम कुमार पासवान अपने दोस्त राहुल कुमार उर्फ ललन के साथ बाइक से अपने मित्र दिलीप कुमार के बुलाने पर पटना उससे मिलने पहुंचे थे और 70 फीट नामक जगह से दवा की दुकान से दवाइयां खरीदकर वापस अपने घर पुनपुन लौट रहे थे। उसी दौरान पहले से घात लगाए अपराधियों ने सिपरा से प्रेम कुमार पासवान का पीछा करना शुरू कर दिया और महुली हॉल्ट के पास आते ही बदमाशों ने प्रेम को टारगेट करते हुए ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी और गोली लगते ही प्रेम और उसका साथी राहुल कुमार उर्फ ललन दोनों ही बाइक से नीचे जमीन पर जा गिरे। बदमाश हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो जाते हैं, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने दोनों को उस उम्मीद के साथ अस्पताल पहुंचाया कि कहीं सांसें बची हुई, लेकिन अस्पताल जाते जाते प्रेम कुमार पासवान की सांसें थम चुकी थी, जबकि राहुल का अब भी इलाज जारी है। इधर हत्या की खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई और प्रेम कुमार के घर में चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंजने लगी। लेकिन सवाल ये था कि बदमाशों ने प्रेम कुमार की हत्या आखिर क्यों की? गोलीबारी के पीछे बदमाशों का मकसद क्या था? क्योंकि हत्या की इस वारदात के बाद परिजनों ने सड़क जाम कर आगजनी करते हुए पुलिस पर कई सवाल खड़े किए थे। साथ ही मृतक की मां ने जमीन विवाद में हत्या की साजिश का आरोप लगाया था। ऑफिस बना था, जमीन लिया था तो मार्केट बना था, उसी में विवाद था बेला से। बेला के दूसरे मरवाया कि किसको से ललनवा के पकड़ा जाए वो बताएगा सब सर। प्रेम भैया का मर्डर हो गया है और इस वजह से हम लोग विरोध में हैं। यहाँ ना कोई प्रशासन एक्टिव है और ना कोई जनता सुरक्षित है। मृतक की मां के आरोपों पर जब पुलिस मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू करती है तो परत दर परत हत्या के पीछे की पूरी कहानी ही सामने आ गई और 17 दिनों के बाद पुलिस ने विकास कुमार को गिरफ्तार किया। जब पूछताछ की शुरुआत हुई तो हत्या के पीछे का सारा सच सबके सामने था। वो सच था जमीन विवाद, लेकिन वो जमीन विकास की माशूका की मां की थी। बताएंगे इश्क की साजिश में लिपटी जान की जमीन के पीछे की पूरी कहानी। लेकिन खुलासे पर पुलिस ने जो कुछ कहा है उसे पहले सुन लीजिए। 1.5 बीघा की विवादित भूमि है जो कि हबीबपुर गांव पड़ता है पुनपुन थाना क्षेत्र में। एक मंजू देवी नाम की लेडीज है जिसके पिता की 2 शादियां थी और वो अपने पिता से उस जमीन का हिस्सा चाहती थी, लेकिन क्योंकि पिता की 2 शादियां थी तो उसका विवाद चल रहा था अपनी सुतेली मां और उसके बच्चों के साथ। इसी क्रम में मंजू देवी ने सोचा कि अगर मैं किसी बलिष्ठ आदमी को जमीन बेचूंगी तो मुझे मेरा हिस्सा मिल जाएगा। तो उसने अपना जो भतीजा है जो कि इस कांड का प्रमुख षड्यंत्र करता है विकास कुमार, उसका अपना मामा का लड़का लगता है, उसी के माध्यम से उसने एक अनुज वर्मा नाम के व्यक्ति को जमीन बेची। अर्जुन वर्मा ने उसी जमीन को प्रेम कुमार पासवान, दिलीप यादव और अन्य 4 को बेच दिया, जिसके बाद से अर्जुन वर्मा प्रेम कुमार पासवान पर पैसे देने का दबाव बनाने लगा, क्योंकि विकास के माशूका की मां को पैसे की सख्त जरूरत थी, क्योंकि वो अपना घर बना रही थी। जब प्रेम कुमार ने पैसे देने में आनाकानी की तो विकास ने और दिलीप और अनुज वर्मा के साथ मिलकर प्रेम को रास्ते से हटाने की सीक्रेट साजिश ही रच दी, जिसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए विकास ने सारण से शूटरों को हायर किया और प्रेम कुमार पासवान की मौत की कीमत 5 लाख रुपए लगाई गई, क्योंकि विकास की प्रेमिका बार बार विकास पर दबाव बना रही थी। बात जान के जमीन की थी तो विकास भी दिल से साजिश में जुट गया और अर्जुन वर्मा, उसके पुत्र साहिल वर्मा और प्रेम कुमार पासवान के पार्टनर दिलीप कुमार को अपने साथ मिला लिया गया और सभी मिलकर गेम कर देते, जिसे शूटरों ने 4 जनवरी को अंजाम तक पहुंचाया, जिसमें विकास लाइनर की भूमिका निभा रहा था, जबकि प्रेम कुमार पासवान का पार्टनर दिलीप धोखे से प्रेम कुमार को जमीन के एग्रीमेंट के बहाने मिलने के लिए बुलाता है। सभी की प्लानिंग थी कि प्रेम कुमार की हत्या के बाद उसके हिस्से का पैसा उसे नहीं देना पड़ेगा और